पिछले दो वीडियो में हमने पर्टिकुलर फंक्शंस पे डिस्कस किया कि उसका इंटीग्रल कैसे करें। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रल के बेसिस पे एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। और हालांकि इसके सभी फॉर्मूले को या इसके सभी प्रकार के इसमें आने वाले जितने भी फंक्शन हैं उस सभी प्रकार के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले दो वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में या कॉन्सेप्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला फंक्शन है 3x² बाई x पावर 6 प्लस 1। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल ऑफ 3x पावर 2 बाई x पावर 6 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले हम इस फंक्शंस के डेनोमिनेटर को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस प्रकार के पर्टिकुलर फंक्शंस पर बेस्ड है या किस प्रकार के पर्टिकुलर फंक्शन जैसा है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो इसके लिए आपको याद होगा उस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाई a इंटू tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये हम पहले से जानते हैं कि इस प्रकार के पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। और हम देख रहे हैं ये भी कुछ वैसा ही है, एग्जैक्ट वैसा नहीं है लेकिन फिर भी वैसा है। कैसे? 3x² बाई x पावर 6 x पावर 3 लिख लेंगे और उसके ऊपर 2 लिख लेंगे। x पावर 3 पावर 2, 3 2 6 हो जाएगा। और ये पूरी तरह से x की तरह काम करेगा, x पावर 3 और प्लस 1 है तो 1 पे पावर हम 2 दे देंगे। 1 पे तो जितना चाहे उतना पावर दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कर लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया? x पावर 6 को हमने इस प्रकार के टाइप में क्यों कन्वर्ट किया और हम क्यों कह रहे हैं कि ये फंक्शन इस प्रकार का है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि इसके डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 के गुणज में है, यानी 3 इंटू 2 है ना। और वहाँ हमें 2 चाहिए तो 3 को अंदर रख लेंगे, पावर 2 ऊपर रख लेंगे और प्लस यहाँ जो संख्या है इसकी हम पावर 2 दे सकते हैं। ये अगर 1 ना भी होता, मान लीजिए 3 होता तो भी हम इसकी तरह बनाने के लिए जबरन बना देते, √3 पावर 2 दे देते अगर 3 होता तो। मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता फिर भी हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते ऐसे। या यूँ कह लीजिए कि अगर ये ना भी हो इस प्रकार का तो कुछ सिम्टम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसके कुछ लक्षण इसके ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो हम बाकी लक्षण खुद ही व खुद मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेंगे या कुछ मैथमेटिकल फैक्ट को यूज करके हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इसके कारण और इसके कारण। और 2 पद हैं यहाँ पे, एक पद 2 पद और दोनों ही पद स्क्वायर में हैं और दोनों ही पद एक दूसरे के साथ पॉजिटिव साइन से कनेक्ट हैं, यहाँ भी वैसे ही है। तो पहला रीजन ऐसा हो गया। दूसरा, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ न्यूमरेटर में 3x² है, फिर भी हम ऐसा कह रहे हैं कि ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है। उसका रीज़न ये है कि जब डेनोमिनेटर को हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे x पावर 3 उस पर पावर 2, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू करके या सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करके x पावर 3 इज इक्वल टू t मान लेंगे और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 3x पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा, जिसमें जो है 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये dt में कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही 3x² इंटू dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा और ये t में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्चुअली ये इसके जैसा हो जाएगा। तो हमने 2 चीज़ें देख करके इसको ऐसा किया, इसका न्यूमरेटर और इसका डेनोमिनेटर दोनों का एग्जामिन किया, दोनों का जांच परीक्षण किया और जांच करने के बाद से हमने इस रूप में इसको कन्वर्ट करने का फैसला किया, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स हैं, ये सारी प्लानिंग है इसके पीछे ये मानने का। तो अभी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को इस प्लानिंग के तहत। तो अभी हम आधा काम तो कर चुके हैं, इसके जैसा इसका डेनोमिनेटर बना चुके हैं। अब इसके न्यूमरेटर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट, मान लीजिए x पावर 3 इज इक्वल टू t है, मतलब x पावर 3 का वैल्यू t है, ताकि केवल यहाँ t रह जाए, t पावर 2 हो जाए, ताकि x पावर 2 की तरह हम इसको ट्रीट कर सकें। और यहाँ दोनों पक्षों का डिफरेंशियल लेने पे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3x² लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का हो जाएगा dt बाई dx। अब आगे जो सॉल्व करेंगे dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। और ये डेटा
इन दोनों डेटा को यूज करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और सब्स्टिट्यूट करके फिर उस फॉर्मूले पे हम वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और तब न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, बाई x पावर 3 को हम t के इक्वल मान चुके हैं तो t में कन्वर्ट कर लेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 लिख देंगे, और प्लस 1 पावर 2। तो अब आप ये देख पा रहे हैं एग्जैक्ट ये इसके जैसा हो गया है ना। अभी हम चल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ही कुछ विशेष प्रकार के फलनों को इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन लागू कर लिया या सब्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो किया। अब आगे इंटीग्रेट करते हैं, इसको लिखेंगे 1/x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू होता है वो 1/a होता है, तो a का वैल्यू तो 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे 1/1, और इंटू tan इनवर्स x/a होता है, यहाँ t है तो t/a यानी कि 1 और प्लस c। अब चूंकि 1/1 का वैल्यू 1 ही होता है और 1 से हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई करें तो वो वही फंक्शन रहेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स t/1 केवल t के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, और होता बहुत मतलब है जब ज़रूरत पड़े तो, लेकिन अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है तो 1 को छोड़ देंगे, तो t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये अभी इंटीग्रेट हो गया है tan इनवर्स t प्लस c, बट हमने फंक्शन लिया था उस फंक्शन में कहीं भी t मौजूद नहीं है, और यहाँ हमने जो इंटीग्रेट किया उसमें t है। इसका मतलब हमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जैसा कि हम करते आ रहे हैं पिछले एक्सरसाइज में भी। तो t का वैल्यू है x पावर 3, तो t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x पावर 3 tan इनवर्स x पावर 3 और प्लस c, दिए गए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 प्लस 4x² विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब ये हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले पे बेसिस है, तो फॉर्मूला है एक इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a², ये दिख भी रहा है इस टाइप का, x² a² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है log mod x प्लस √x² प्लस a², इंटीग्रल कांस्टेंट c प्लस में करके लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का है, एग्जैक्टली इस टाइप का नहीं है, कुछ बहुत हेर फेर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ x² का जो गुणांक है वो 4 है, मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट है, यहाँ x² के गुणांक में या फिर कोएफिशिएंट में कांस्टेंट जो है 1 है ना, कोएफिशिएंट में यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 4 है, तो हमें इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो पहले हटा लेते हैं उसको ताकि वो उसके जैसा हो जाए। तो लिखेंगे 1/, इस टर्म को हटाते वक्त इस टर्म को पहले लिख देंगे, इस टर्म को बाद में लिख देंगे ताकि वो उसके जैसा देखने लग जाए एग्जैक्ट। तो सबसे पहले 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x² और यहाँ प्लस है तो प्लस 1 है तो प्लस 1, लेकिन 1 से भी हमें 4 को कॉमन करना है। तो कॉमन करना है, जहाँ जो नहीं होता है अगर वो कॉमन में लिया जाए तो उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ चूँकि न्यूमरेटर में लिया गया है तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देंगे इस चीज़ को, और फिर जो है हम यहाँ रूट दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1/, ये √4 जो है, 4 जो है वो इसके साथ गुणे के रूप में कनेक्ट है, तो ये आसानी से बाहर निकल सकता है, 2 2 जार 4 है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, और फिर ये इंटीग्रल से बाहर भी लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस 1/4 को लिख लेंगे 1/2 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये एग्जैक्ट ऐसा हो गया। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करके और लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस 1/2² विद रिस्पेक्ट टू x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log mod x प्लस √x² प्लस a² यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये हाफ इसका भी है और हाफ इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हाफ log mod x प्लस √x² प्लस 1/4, 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हाफ c। हाफ c को हम चाहें तो कांस्टेंट k लिख लेंगे, है ना, या फिर फिर इसको k के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए गए फंक्शन का,
एक्स के रिस्पेक्ट। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बुक के आंसर से ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम, ताकि बुक के आंसर के बराबर आ जाए, या फिर हम इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 log mod x और प्लस जो एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 है, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर लेंगे, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ तो प्लस 1, अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2। तो हम यहाँ अब स्क्वायर रूट यहीं तक रहने देंगे और बाई में कर लेंगे 2 और प्लस सी हाफ सी है ना 1/2 log ये 2 का मल्टीप्लाई अब इससे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 और पूरे के टोटल के बट्टा में हो जाएगा 2 है ना, प्लस यहाँ हाफ सी। अभी हम इसको कांस्टेंट में नहीं बदल रहे हैं, इसका रीजन है वो मैं बता देता हूँ अभी आपको। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं हाफ लॉग मॉड 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 लिखना है, और ये डिनोमिनेटर में है ना। तो हम ये जानते हैं कि log a बाई बी इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b, ऐसा होता है। अब ये हाफ यहाँ लिख लेंगे और या हाफ का मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगा, तो हाफ log 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 और हाफ का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हाफ log 2 प्लस हाफ सी। ठीक है, अब हाफ log 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा होगा, और ये वैल्यू हम देख रहे हैं पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस हाफ log 2 एक कांस्टेंट है, हाफ सी ये भी कांस्टेंट है, तो प्लस यहाँ हम k दे देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ कांस्टेंट k माने होते तो वहाँ c दे देते। ठीक है, हालांकि है तो ये कांस्टेंट ही, तो ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो आंसर आपका इतना होगा। अकॉर्डिंग टू बुक आंसर हमारा ये होगा। आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। इसको अगर हम दूसरे तरह से सॉल्व करें तो इस पूरे को हम जो है एक्स स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे 2x होल पावर 2 और इसको t के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू करके और डायरेक्ट हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये समझ लीजिए आपका टास्क हो गया। ठीक है, इसको टास्क क्वेश्चन के रूप में ले लीजिए कि आप इसको t के रूप में 2x होल पावर 2 करके और इसको t के रूप में सब्स्टिट्यूट करके और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप एक दूसरा मेथड हो गया जिसमें आप इस आंसर तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फंक्शन है 1/√2 माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/2 माइनस एक्स होल पावर 2 और प्लस 1, और ये रहेगा ओवर रूट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ 1/√2 माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी ये भी ठीक एग्जैक्ट ऐसे ही है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ 2 माइनस एक्स पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी उसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल ऑफ वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से। इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे इसको। अब हम इसको फॉर्मूला कह रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्यूशन किया वहाँ हमने ये देख लिया कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं तो हमें आंसर तक पहुँचने के लिए, एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है। ठीक है, तो उस भूल को हम यहाँ सुधार लेंगे। मतलब वो भूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उतना लंबा रास्ता क्यों तय करें, जबकि हमारे पास सीधे रास्ते हैं, तो फिर हम उतना लंबा घूम के क्यों जाए। तो यहाँ हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टी के रूप में। ठीक है, यहाँ जो ये है इसको टी मान लेंगे, लिखेंगे लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, और टी कर लेंगे क्योंकि बस फर्क इतना ही का है कि यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स को टी मान लेंगे ताकि ये एक वेरिएबल हो गया, और प्लस 1 है तो 1 के स्क्वायर कर देंगे ताकि ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ डिफरेंशियल करेंगे दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल माइनस एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में -1 हो जाएगा।
ठीक है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब x को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि dx को dt के बराबर लिखा जा सकता है माइनस के साथ। तो अगर हमारे पास यहाँ माइनस तो है नहीं, तो इसलिए हम माइनस को ट्रांसपोज -1 को ट्रांसपोज कर लेंगे दूसरी साइड में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस dt, मतलब -1 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कि दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, dx इंटू 1 dx हो जाएगा, और यहाँ जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट 2 माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई dx जो है वो माइनस dt में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस dt, और यहाँ 1 लिख लेंगे बाई 2 माइनस एक्स को हम t में कन्वर्ट कर लेंगे, t पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ मान चुके हैं कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी है। यहाँ 2 माइनस एक्स पावर 2 है तो इसको t के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और प्लस 1 है तो 1 पे पावर तो 2 लिखा ही जा सकता है। और ये पूरा जो टर्म है, दोनों ही टर्म ये रूट के अंडर रूट में है तो रूट यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते वक्त माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले माइनस लिख लेंगे, और ये अब एग्जैक्ट इसकी तरह हो गया है तो हम इसके सहारे इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे माइनस लॉग मॉड x है तो यहाँ t है, वहाँ x है तो यहाँ t है तो यहाँ t लिखेंगे, प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब 1 स्क्वायर को 1 ही लिख लेंगे, ठीक है, मॉड, और प्लस यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट c कर देंगे। अब रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो माइनस लॉग t का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस एक्स पावर 2 और प्लस 1, मॉड बंद कर देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट सी कर। अब यहाँ चूंकि माइनस है ना, माइनस क्या है, ये -1 के रूप में है, -1 को हम लॉगरिदम के लॉ का यूज कर लेंगे। जैसे लॉग a लॉग अगर b हो तो इसको लिखते हैं लॉग b पावर a, मतलब गुणांक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पावर में, या यूँ कह लीजिए कि पावर जो है कन्वर्ट हो जाता है गुणांक में। तो चूँकि हमें इधर की तरफ जाना है तो यहाँ -1 है, ये -1 की तरह है, -1 की तरह इसके गुणांक के रूप में है। तो माइनस अगर पावर 1 हो जाए, यहाँ माइनस पावर 1 इसका इन्वर्स हो जाए तो इस टोटल वैल्यू को 1 बाई इतना करके लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग मॉड 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स होल पावर 2 प्लस 1, मॉड बंद कर लेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट से। तो आप चाहें तो आंसर ये भी रख सकते हैं, आप चाहें तो आंसर ये भी रख सकते हैं। अगर आप बुक के आंसर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो फंक्शन है वो है 1 बाई रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये हम देखते हैं कि ये किस पर्टिकुलर फंक्शन के समरूप है, सिमिलर है। तो एक फंक्शन है 1 बाई, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया भी है, 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा नहीं भी किया है तो भी हम ये देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो यहाँ हम इसको a के बराबर मान लेंगे, और ये एक वेरिएबल है तो इसको हम x के बराबर मान लेंगे। तो ए स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 को, तो ये a स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ 5x होल पावर 2 कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के जैसा हो जाएगा। तो वैसे भी हम अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। अब इसका पहले देख लेते हैं इंटीग्रल होता कितना एक्स के रिस्पेक्ट। तो इसका इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब हम चाहें, अब सबसे पहले हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूशन का पूंछ छोड़ना नहीं है, उसका पूंछ पकड़े रहना कस के, ठीक है। क्योंकि जहाँ आप सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा इधर उधर हुए तो फिर आपको आंसर तक पहुँचने के लिए, या मतलब आपको इसका एक्चुअल इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन नंबर 2 से सीख चुके हैं, है ना। वो एक गलती जानबूझ के किया हुआ एक गलती था, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट 3 पावर 2 माइनस 5x होल पावर 2,
इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और लिखेंगे लेट, मान लीजिए कि 5x इज इक्वल टू टी के बराबर है, ठीक है, 5x टी के इक्वल है, मान लेंगे 5x इज इक्वल टू टी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल के साथ कोई और गुणांक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ टी ले रहे हैं और इसका डिफरेंशियल कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 5x का 5 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बाई dx। dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx। अब चूंकि यहाँ 5 है नहीं तो 5 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 dt, ठीक है। अब इन दोनों डेटा का यूज करके या इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके और इसको इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ जो dx है वो 1/5 dt के बराबर है, यहाँ 1 लिखेंगे, बाई लिखेंगे यहाँ √3² माइनस t², क्योंकि 5x का वैल्यू हमने t के इक्वल सपोज किया है तो इसलिए यहाँ t² लिख लेंगे। अब तो 1/5 को बाहर निकाल लें अगर, तो अब तो ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया है ना, तो लिखेंगे यहाँ 1/5 और इंटीग्रल ऑफ 1/√3² माइनस t² विद रिस्पेक्ट टू t। आगे इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे 1/5 और ये बिल्कुल इसके जैसा है, केवल अंतर सिर्फ यहाँ a है तो यहाँ 3 है, यहाँ x है तो यहाँ t है, तो इंटीग्रल वैल्यू में भी वैसे ही लिखेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x का वैल्यू यहाँ t है, a का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 के इक्वल है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम यहाँ k कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमें इसका ऐसे भी मल्टीप्लाई करना है, इसका ऐसे भी, फिर c के रूप में इसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/5 साइन इनवर्स t/3। अब t/3 को हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 5x हो जाएगा ये t का वैल्यू और यहाँ बाई 3 है, और प्लस 1/5 के होगा, 1/5 के को हम कितना लिख सकते हैं c के रूप में, यहाँ दिखा देंगे क्योंकि 1/5 के इज इक्वल टू c ऐसा ले रहे हैं। तो हो गया ये इंटीग्रल वैल्यू दिए गए फंक्शन का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।